गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आप लोगों के सामने अभिव्यक्ति एवं माध्यम के दूसरा लेसन पत्रकारिता का जो द्वितीय भाग है उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए सीधे हम प्रश्न पे चलते हैं। आज का ये पहला प्रश्न आपके सामने है। समाचार जल्दी में लिखा गया खाली जगह है। पहला ऑप्शन है इतिहास, दूसरा राजनीति शास्त्र, तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा है मनोविज्ञान। तो आप बताएं आपका आंसर क्या सही होना चाहिए। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर है इतिहास। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक सूचनाएं निर्धारित की जाती हैं। पहला है उपभोक्ता के अनुसार, दूसरा है आर्थिक क्षमता के अनुसार, तीसरा है राजनीतिक महत्व के अनुसार और चौथा है साहित्यिक श्रेष्ठता के अनुसार। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न ये है आपके सामने। तो आइए हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आपका संकेत पहले ऑप्शन की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल आप सही हैं। इसका सही आंसर पहला ऑप्शन होगा। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार की घटनाओं एवं सूचनाओं को समाचारों के रूप में परिवर्तित करते हैं। पहला संपादक, दूसरा पत्रकार, तीसरा कवि और चौथा लेखक। तो आप बताएं विभिन्न घटनाओं और सूचनाओं को समाचार के रूप में कौन परिवर्तित करता है। तो उम्मीद है आप इसका आंसर निकाल लिए होंगे। बहुत आसान प्रश्न है। तो आप बताएं कि इसका आंसर संपादक होगा या पत्रकार होगा या कवि होगा या लेखक होगा। आइए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर है पत्रकार। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने है। पहला ऑप्शन 30 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन 30 अक्टूबर को, तीसरा ऑप्शन है 30 नवंबर को और चौथा ऑप्शन है 30 मई को। तो आप बताएं। डेट सेम है, सिर्फ महीनों का डिफरेंस है। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर है 30 मई को। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पत्रकारिता किस प्रकार का लेखन है। पहला ऑप्शन पौराणिक प्रसंग लेखन, दूसरा पुरातन समाचार लेखन, तीसरा दैनिक इतिहास लेखन और चौथा साप्ताहिक कथा लेखन। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, 1 नंबर का। आप बताएं इसका आंसर क्या सही होगा। यदि आपका आंसर दूसरे तीसरे के बीच में है या दूसरा तीसरा पे आप जा रहे हैं तो उम्मीद है कि आप सही जगह पे पहुंच रहे हैं। आइए इसका सही आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका सही आंसर होगा दैनिक इतिहास लेखन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समाचार संगठन के समाचारों की चयन और प्रस्तुति की नीति को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है समाचारीय नीति, दूसरा संपादकीय नीति, तीसरा प्रबंधन नीति और चौथा है पत्रकारिता नीति। तो आप बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। समाचारीय नीति, संपादकीय नीति, प्रबंधन नीति और पत्रकारिता नीति में से कौन सा सही होगा। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो आइए सही आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। संपादकीय नीति। अगला प्रश्न आपके सामने। तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत हैं। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं। पहला ऑप्शन संपादन के प्रकार हैं, दूसरा है संपादन के गुण हैं, तीसरा है संपादन के सिद्धांत हैं और चौथा है संपादन के तत्व हैं। तो आप बताइए इसमें आंसर आपका क्या होना चाहिए। शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत, ये सब क्या हैं। तो ये हैं संपादन के सिद्धांत। उम्मीद है आप भी तीसरा ही प्रश्न आंसर ऑप्शन लगाए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन से किस्से कहानी समाचार नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया प्रश्न। अक्सर कन्फ्यूज़न ऐसे प्रश्न पे बनती है। तो उम्मीद है आप सब लोग कर भी लिए होंगे। आइए इसका सही आंसर हम बताते हैं। इसका सही आंसर है भूत प्रेत। अगला प्रश्न है किसी भी पत्रकार के लिए सदा होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है। एक पक्षीय, दूसरा तटस्थ, तीसरा निष्पक्ष और चौथा द्विपक्षीय। तो आप बताइए कि एक पत्रकार को कैसा रहना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। तो आइए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर है निष्पक्ष होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एक पत्रकार समाचार के रूप में पेश करता है।
कल्पना को, झूठा अतीत को, यथार्थ को और भावनाओं को। चौथा ऑप्शन है भावनाओं को। तो आप बताएं एक पत्रकार क्या चीज़ पेश करता है। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा और आप सही ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका सही आंसर होगा यथार्थ को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पत्रकार का एक गुण स्वाभाविक है। पहला असहज होना, दूसरा सत्यवादी होना, तीसरा संदेह करना और चौथा है क्रोधित होना। एक पत्रकार यदि है तो उसका इन चारों में से कौन सा गुण होना स्वाभाविक है। आप बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो उम्मीद है आप आंसर निकाल लिए होंगे। आइए इसका सही आंसर बताते हैं, संदेह करना। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समाचारों में कौन सा तत्व अधिक महत्वपूर्ण होता है। पहला द्वेषपूर्ण तत्व, दूसरा असत्य तत्व, तीसरा न्याय संगत तत्व और चौथा है अन्यायपूर्ण तत्व। तो आप बताएं। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न और मेरे ख्याल से यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन न्याय संगत तत्व। तो इस तरीके से यह वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।